हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस 48 करेंगे। और फ्रेंड्स, आप पिछले हमारे 47 प्रैक्टिस सेट को फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। फ्रेंड्स, आप उन सभी 47 क्लासों को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स डेली आप रीजनिंग के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। फ्रेंड्स, डेली हम लोग रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा रक्त संबंधी प्रश्न है जो कि फ्रेंड्स जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है 1 नंबर का फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रश्न आपका जरूर देखने को मिलता है ब्लड रिलेशन वाला। तो फ्रेंड्स आइए इस पहले प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके टोटल 20 में से कितने सही हुए और फ्रेंड्स आपके कौन से प्रश्न समझने में प्रॉब्लम हुई है। फ्रेंड्स, आप यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, x क्या है, y का यहाँ पे x जो है y का भाई है, यानी कि फ्रेंड्स जो x है यह x जो है यह क्या है तो y का यानी कि भाई है, यानी कि यहाँ पे यानी कि मेल है, यानी कि यह मेल है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग मेल को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यह आपको अच्छी तरीके से पता होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो जेड है वो वाई की क्या है, बहन है। यानी कि फ्रेंड्स जो जेड है, यानी कि यह जो जेड है यह वाई की क्या है तो फ्रेंड्स वाई की यह बहन है, यानी कि फीमेल है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो माइनस कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे यह ख़त्म हो गया, यह भी हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो u है यह क्या है, x का भाई है। यानी कि फ्रेंड्स जो u है वो क्या है, x का क्या है, भाई है। यानी कि यहाँ पे u भाई है, यानी कि मेल है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है कि तो y का u से क्या संबंध है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यहीं पे आपको क्या होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और फ्रेंड्स आपका बना बनाया प्रश्न आसानी से गलती हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि u का y क्या लगेगा, यानी कि फ्रेंड्स y का u से क्या संबंध है यह हमें क्या करना है तो बताना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए u का y क्या लगेगा यह प्रश्न में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो एक सीधे में लिखा जाता है वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यानी कि यह सभी क्या हैं, u, x, y और z यह आपस में क्या है तो यह आपस में भाई बहन है, ठीक है। और प्रश्न में हमें पूछा क्या गया है कि फ्रेंड्स y का यहाँ पे y का u से क्या संबंध है। यानी कि फ्रेंड्स u का y क्या लगेगा, यानी कि u का यह जो y है यह क्या लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यह u क्या है तो u यह तो भाई है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए x क्या है तो यह भी भाई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए z जो है यहाँ पे माइनस लगा हुआ, यानी कि यह क्या है तो बहन है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ध्यान से जो y है इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। यानी कि फ्रेंड्स यह तो कन्फर्म है कि भाई होगा या तो बहन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है कि बहन है कि भाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग भाई को सिर्फ नहीं लगा सकते हैं, बहन को भी नहीं लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे पिता का कोई जिक्र ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि फ्रेंड्स आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए MPRT एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वृत्ताकार यहाँ पे बना लेना है, ठीक है।
यह एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। कौन से लोग? तो 4 लोग। यहाँ पे MPRT यानी कि केंद्र की तरफ मुँह करके, यानी कि फ्रेंड्स सभी का मुख किधर है? तो सभी का मुख हमारा इधर केंद्र की तरफ है, ठीक है। यानी कि ऐसे सभी मुख करके क्या है? तो बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम लोग बारी बारी से इनको यहाँ पे बारी बारी से बैठाएंगे केंद्र की तरफ मुख करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R जो है P के एक कदम क्या है? दाएं है। यानी कि फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है? तो यह आपका क्या है? तो यह आपका बायां है, तो इसमें भी यहाँ पे बायां काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इधर क्या है? तो इधर हमारा यहाँ पे इधर, यानी कि इधर क्या है? तो इधर हमारा यहाँ पे दायां है, ठीक है। यानी कि यह आपका भी दायां होगा, आप जिस तरफ बैठे हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझेंगे प्रश्न को। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि R क्या है? P के एक कदम दाएं है। यानी कि जो R है, यानी कि जो R है वो P के एक कदम दाएं है। यानी कि यह आपका क्या है? तो यह आपका क्या है? दायां की तरफ जा रहा है। यानी कि 100% यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे P होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा P यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए R P के एक कदम दाएं, परंतु M के बाएं बैठा है। यानी कि फ्रेंड्स M के बाएं बैठा है, यानी कि अगर M को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा कथन सही हो रहा है, ठीक है। R क्या है? P के एक कदम दाएं है, तो R यहाँ पे देखिए P के एक कदम दाएं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए R क्या है? तो P के एक कदम दाएं है। यानी कि ध्यान से देखिए, R जो है या P के क्या है? एक कदम दाएं की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा गया है कि M के बाएं बैठा है। यानी कि कौन सा? जो R है वो M के बाएं बैठा है। यानी कि यहाँ पे देखिए यह क्या है? तो बायां है, तो एक कदम बायां हमारा यहाँ पे बैठ चुका है M। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखिए T M के क्या है? दाएं है। यानी कि फ्रेंड्स T क्या है? M के एक कदम दाएं है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए दायां इधर की तरफ जा रहा है। यानी कि 100% T हमारा यहाँ पर कुछ यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सभी कथन पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि तो बताइए P के बाएं कौन बैठा है। यानी कि देखिए P के बाएं, यानी कि P का बायां किधर है? तो फ्रेंड्स P का बायां देखिए किधर है? तो फ्रेंड्स देखिए यह P का क्या है? यह बायां है, ठीक है। इधर देखिए, इधर जो तीर आ रही है यह क्या है? दायां वाला है, और इधर जा रही है तो यह क्या है? बायां वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक कदम बायां कौन बैठा है? तो यहाँ पे हमें T दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा T ही राइट आंसर हो जाएगा। P के बाएं कौन बैठा है? तो P के बाएं हमारा T बैठा है। यही हमारा ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को। यह देखिए फ्रेंड्स, यह आपका SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स देखिए यह क्या है? तो शब्द एनालॉजी से प्रश्न है, ठीक है। रीजनिंग का ही शब्द है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ आपको थोड़ा साइंस संबंधी अगर जानकारी होगा तभी फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए यह क्या है? तो ताप क्या है? तो ताप का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स केल्विन होता है। अगर यह पता है तो आप यहाँ पे देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज्योति तीव्रता का मात्रक अगर आपको नहीं पता होगा तो फ्रेंड्स यह आसान सा प्रश्न आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पे क्या होता है? तो फ्रेंड्स होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स कैंडिला होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स अगर यह नहीं पता है, आसान सा मात्रक नहीं पता है, तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी क्या है? बेकार है, ठीक है। तो यह आपको जरूर पता होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। और यहाँ पे ताप का मात्रक देखिए केल्विन दिया था, तो उसी प्रकार हमें क्या बताना था? ज्योति तीव्रता का मात्रक हमें बताना था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी कौन सा सही हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर देखिए फिर से 1 नंबर का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। फ्रेंड्स आपको डेली 20 प्रश्न मिलेंगे। बस क्या है कि थोड़ी टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन इसमें आपको 20 प्रश्न ही मिल पाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए DTX से क्या कर दिया है? यहाँ पे 84 लाया है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे अक्षर से क्या कर दिया है? अंक में कर दिया है। तो हम लोग भी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे D,
फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद एक्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो इनकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे, यानी कि अंक में तभी तो बदलेंगे जब इनका प्लेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4, यानी कि डी हमारा चौथे स्थान पे आता है। टी हमारा यहाँ पे देखिए टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, और यहाँ पे देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 24 होती है। अगर इनको सभी को हम लोग जोड़ लें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए 20 4 24, और यहाँ पे देखिए 24, यानी कि 48 हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको क्या मिला है, 48 मिला है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 84 दिया है, यानी कि देखिए इसको क्रॉसिंग यहाँ पे देखिए क्रॉस करके लिख दिया है, यानी कि 8 हमारा इधर आ गया है और 4 हमारा इधर आ गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा 84 यहाँ पे मिल चुका है। अब फ्रेंड्स हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे बी, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद एच। यहाँ पे देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 24, और एच की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 8, ठीक है। अब फ्रेंड्स जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़े हैं वैसे हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स देखिए 24 25 26, और 26 4 30, और 30 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 34 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इनको भी क्रॉसिंग अगर करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 43 हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यह आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न को, यानी कि अगला प्रश्न है, लगभग यहाँ 5वां हमारा प्रश्न है। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी, इन सभी का जिससे संबंध है वहीं पे हमें अगली यहाँ पे श्रृंखला बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहली और दूसरी वाली को गौर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अगर अंक और अक्षर क्या हो, दोनों दिया हो, तो सबसे पहले आप किसी एक को यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 से हमारा 13 किया है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या किया है, प्लस हमारा 2 किया है। 13 से 15 यानी कि यहाँ पर भी हमारा +2, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा +2, और यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पर भी प्लस अगर 2 करेंगे तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 17 2 हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और 19 देखिए सभी ऑप्शन में है। अब हम लोग यहाँ पे अक्षर से बात बनेगी। देखिए फ्रेंड्स के बाद हमारा एल दिया है, यानी कि के के बाद एल, यानी कि यहाँ पे प्लस हमारा 1 किया है। फिर उसके बाद एल के बाद देखिए एन दिया है, यानी कि एल के बाद एम आता है, फिर उसके बाद एन आता है, यानी कि यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या किया है, तो प्लस हमारा 2 किया है, ठीक है। एन के बाद देखिए क्यू, यानी कि यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हमारा क्या कर दिया है, +3 कर दिया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे श्रेणी आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर देखिए +1 +2, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे हम लोग को अगर +4 कर देंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए क्यू में अगर +4 करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी 17 होती है, और 17 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा 21 आ जाएगा। और 21 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, तो फ्रेंड्स 21 हमारी यहाँ पे यू की प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 19 यू हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 19 यू हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको क्या है, तो प्रश्न ऐसे देखना है, और फ्रेंड्स आपको ज़रूर सॉल्व करके देखना है, ठीक है। जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही आसान होता है, यही आपको सोच समझ के यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे देखिए बीच में जेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जेड पता करेंगे, ठीक है। तो इनकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख के चेक करेंगे। तो देखिए पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 16 होती है। सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, और एफ़ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो 5 होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 6 होती है, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब हमारा देखिए ए बी सी डी ई एफ, यानी कि देखिए 3 और 3 6, यानी कि हमारा देखिए यहाँ पर एफ हमारा 6वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया है। अब फ्रेंड्स देखिए अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 16
और यहाँ पे देखिए 16 हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद यहाँ पे 6। और फ्रेंड्स इनको अगर जोड़ेंगे तो देखिए हमारा कितना हो रहा है, तो 16 3 19 और 19 1 20 और 20 6 हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 26 हमारा किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 26 हमारा जेड का प्लेस वैल्यू होता है। और यहाँ पे देखिए जेड हमारा दिया है, यानी कि फ्रेंड्स जो ऊपर नीचे अगल बगल जो दिया हुआ है उनका प्लेस वैल्यू लिख के अगर जोड़ देंगे तो बीच वाली की प्लेस वैल्यू हमारी मिल रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जी हमारा, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है। अब इनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। इनको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 8 7 15 और 15 4 19, 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 हमारी 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो फ्रेंड्स 21 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, याद कीजिए। तो फ्रेंड्स 21 हमारी यहाँ पे u की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा बीच में, ठीक है। तो u देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो u हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए 9 दिया है, ठीक है, और 9 फिर उसके बाद दिया है @ फिर उसके बाद यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे देखिए 72 हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे @ के स्थान पे अगर गुणा कर दें तो देखिए 9 में 3 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। और हमें कितना लाना है, 72। तो अगर हम लोग इनका क्रॉसिंग यहाँ पे क्रॉस कर दें तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और हमें 72 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे देखिए अगर 4 में 7 का गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा, ठीक है। और 28 का अगर क्रॉसिंग कर दें तो हमारा यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 8 और 2 यानी कि 82 हमारा यहाँ पे देखिए 82 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग को उसी प्रकार क्या करना है, यहाँ पे 8 करना है और यहाँ पे 3 का हम लोग को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, यानी कि हमारा यहाँ आ जाएगा 24 और 24 को हम लोग अगर क्रॉस कर दें तो हमारा यहाँ पे 42 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके टॉप लेवल के हैं आपके। फ्रेंड्स देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 3 तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या पूछेगा, तो लगभग 20% यहाँ पे क्या पूछेगा, तो हार्ड पूछेगा, ठीक है। 20% क्या पूछेगा, हार्ड पूछेगा। फिर उसके बाद देखिए 30% क्या पूछेगा, तो मॉडरेट पूछेगा यानी कि नॉर्मल, ठीक है, जिसको लोग 50% सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पे तीसरा जो टाइप होता है जो प्रश्न में पूछा जाता है, जो 50% क्या पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स सरल पूछा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए यह सरल वाला आपको सभी को आता है, ठीक है, और इसमें लोग 50% सॉल्व कर पाते हैं। और फ्रेंड्स यह 20% जो है लगभग, यह 20% जो सवाल होते हैं जो हार्ड वाले होते हैं, इसको लगभग 20 या 25% ही लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम डेली प्रैक्टिस में क्या करते हैं, सरल, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद और हार्ड लेवल के भी प्रश्न आपको हम बताते हैं, ताकि फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस में धार आए और फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं और फ्रेंड्स उस एग्ज़ाम को आप तोड़ फोड़ के आ जाएं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स वेन आरेख संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि आप सबसे पहले यहाँ पे पुरुष का बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला शब्द हमारा क्या है, पुरुष है। तो देखिए यह पुरुष वाला हमारा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। यह क्या है, तो यह हमारा यहाँ पे पुरुष का है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे पिता का, और पिता का बनाएंगे तो देखेंगे कि पुरुष से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स पिता है तो पिता हमारा क्या है, तो पुरुष के अंतर्गत ही आता है, यानी कि पिता हमारा पुरुष ही होता है, महिला थोड़ी होता है, ठीक है। तो यह हमारा कहाँ आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या आ जाएगा, यह इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यह इसके कहाँ पे आ जाएगा, तो यह पुरुष के अंदर आ जाएगा, कौन सा फ्रेंड्स, तो पिता, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा पी से। अब फ्रेंड्स हमें भाई का बनाना है, ठीक है।
तो भाई का बनाएंगे तो देखेंगे कि पिता से क्या संबंध है और फ्रेंड्स पुरुष से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स देखिए भाई जो होता है यह हमारा पुरुष के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, यानी कि पुरुष के अंदर है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे पिता से, तो देखिए ये जो भाई है, जो भाई होते हैं वो किसी के चाचा भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं और किसी के पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ वाला यहाँ पे बनेगा डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वाला डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यह बी से हमारा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। और यह डायग्राम हमें देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक अलग है, भिन्न का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को ऑप्शनों को ध्यान से एक नज़र में स्कैन करेंगे अपनी आँख से, ठीक है, और फटाफट देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो देखिए यह यहाँ पर देखिए 216 क्या है, तो 216 हमारा यहाँ पे 6 का क्यूब है। अब देखिए कोई भी हमारा यहाँ पे क्यूब नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए 125, तो यह क्या है, तो यह भी हमारा 5 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 27, यहाँ पे देखिए 27 हमारा क्या है, तो 3 का हमारा क्यूब है। और फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यह 5 का वर्ग है, यह देखिए 11 का वर्ग है और यह 9 का वर्ग है। यानी कि फ्रेंड्स बी में, सी में, डी में कोई न कोई हमें घन मिला है और ए में देखिए हमारा कोई भी घन नहीं मिला है, सिर्फ वर्ग मिला है। तो देखिए भिन्न हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप प्रश्नों को याद रखेंगे और फ्रेंड्स फटाफट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद, यानी कि यहाँ पर कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी इनके संबंध से, यह हमें क्या करना है, तो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए हैं कि अगर यहाँ पे अगली श्रृंखला हो तो सबसे पहले आपकी क्या है कि प्लेस वैल्यू आपके जबान पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। तो एल की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगी, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और फिर उसके बाद देखिए एफ़ की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एम की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा क्या है कि जगह कम है, ठीक है, और इसमें लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको कॉमन कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ऐसे ही बिना लिखे समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एल की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। इसका पहला और इसका पहला हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एल की प्लेस वैल्यू 12 और एम की प्लेस वैल्यू 13, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस हमारा 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम के बाद एन, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, तो +1 हुआ है। यहाँ पे देखिए एन के बाद ओ, यानी कि यहाँ पर भी हमारा +1 हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए ओ के बाद हमारा क्या आता है, LMNO, ओ के बाद क्या आता है, P आता है, ठीक है। यानी कि ओ में अगर +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा वाला देखेंगे, ठीक है। एक्स और हम लोग टी पे फोकस करेंगे सिर्फ। तो देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 24 और टी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 20 होती है। यानी कि 24 से 20 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, माइनस हमारा यहाँ पे 4 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 हुआ है। और यहाँ पे देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 और पी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 16, यानी कि यहाँ पर भी हमारा -4 हुआ है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो फ्रेंड्स 16 होती है। और यहाँ पे देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, -4 ही हुआ है, ठीक है। तो एल की प्लेस वैल्यू देखिए कितना होता है, 12 होता है। और 12 में जब अगर हम लोग आगे -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, और 8 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, तो हमारी 8 एच की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो पी एच हमारा यहाँ पे मिल चुका है और हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग को संतुष्टि अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग यहाँ पे देखिए अब हम लोग अगले वाले को भी देख सकते हैं, यानी कि लास्ट वाले को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एफ़ के बाद जे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एफ़ के बाद देखिए एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 और यहाँ पे देखिए जे की प्लेस वैल्यू 10,
यानी कि 6 से 10 यानी कि यहाँ पे +4 हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा +4 हुआ है, यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, +4 ही हुआ है। और यहाँ पे देखिए n की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 14 होती है। और यहाँ पे देखिए 14 के बाद यहाँ पे r दिया हुआ है, और यहाँ पे r की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 18, और n की प्लेस वैल्यू 14, यानी कि 14 से 18, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है, +4 ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे r की प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है, और हमें प्लस क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 22 हमारी v की प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PHV हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ही पता चल चुका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको देखिए, अगर रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए या फ्रेंड्स आपके ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू A से लगाई Z तक आपको प्लेस वैल्यू, और फ्रेंड्स A से Z तक आपको विपरीत याद होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक यहाँ पे वर्ग आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको घन भी याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना याद है तो फ्रेंड्स आपके कम से कम 5 या 10 मिनट के टाइम आपके बच जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं, यह हमें क्या करना है, तो बताना है। तो फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले तो देखिए इस आकृति में हम आपको क्या बताएं कि इसमें 8 त्रिभुज हमारे होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इसमें लिखेंगे 1, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3, इसमें लिखेंगे 4, और जो बड़ा वाला अमाउंट हमारा आएगा तो उसका 2 गुना कर देते हैं। यानी कि इस आकृति में हमारे क्या हैं, तो 8 त्रिभुज हैं, यानी कि सिर्फ इस वाले में हमारे क्या हैं, 8 हैं, ठीक है। तो 8 हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग 8 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंगल वाले को काउंट करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, ठीक है। तो 8 5 हमारा यहाँ पे टोटल अभी तक 13 हुआ है, ठीक है। अभी और भी हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे 13 तो अभी तक हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, और भी बन रहा है। तो देखिए हमारा कौन सा बन रहा है, तो देखिए एक हमारा तो यह बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, यानी कि 1 हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया, हम लोग और प्लस करेंगे। देखिए एक हमारा यहाँ पे एक तो यह बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक और प्लस हो गया। फिर देखिए एक हमारा देखिए यहाँ पे ए वाला बन रहा है, ठीक है। थोड़ा कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक और प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए और भी हमारा यहाँ पे बन रहा है, कौन सा बन रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारा यहाँ पे थोड़ा कलर को चेंज करेंगे। देखिए एक हमारा यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे ये वाला बन रहा है, इसमें एक और प्लस हो जाएगा। यानी कि देखिए 13 14 15 16 और 17, यानी कि इस आकृति में टोटल हमें कितने त्रिभुज मिले हैं, तो फ्रेंड्स 17 त्रिभुज मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आम का, यहाँ पे देखिए भारत और यहाँ पे आम दिया हुआ है, ठीक है। भारत और आम दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आज हम लोग शब्द एनोलॉजी का 2 प्रश्न इसलिए रखा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एक हम बता चुके हैं, और फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत का क्या है, तो भारत का फल क्या है, आम है। तो बांग्लादेश का यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय फल क्या है, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम आपको क्या बताएं हैं कि आपको देखिए अगर आपको काउंट कर लेना है, बराबर बराबर भागों में काट लेना है, या तो तब उसको करना है, या तो ऑप्शन से कर लेना है, या तो फ्रेंड्स देखना है कि किसके बगल में कौन है, किसके अगल बगल में कौन सी अक्षर यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो देखिए एम के बाद हमारा यहाँ पे खाली स्थान है और ओ के पहले है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ओ से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो एन है। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर एन को भर देंगे तो हमारा यहाँ पे बात थोड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए MNOP, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, तो बन चुका है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग एम को भर दें तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, MNOQ बन जाएगा। यानी कि देखिए P के बाद हमारा Q आ जाएगा और Q के बाद हमारा R है, यानी कि यहाँ पर हमारा +1 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए Q हो गया है, फिर उसके बाद इस खाली स्थान पे फिर से हम लोग अगर M भर दें,
फिर उसके बाद एन हमारा है, फिर यहाँ पे ओ भर दें तो फिर उसके बाद आर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या भरा है, तो एम हो गया है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा हो गया है, डबल एन। ठीक है, डबल एन, यहाँ पे देखिए एन एम, एन डबल एम ओ, एन डबल एम ओ, एन डबल एम। ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो फ्रेंड्स बी में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स करना कुछ नहीं था, एम एन ओ तो हमारा बन रहा था और लास्ट वाले में हमारा +1 कर रहा था। देखिए यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम एन ओ पी, फिर उसके बाद एम एन ओ क्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए एम, फिर उसके बाद एन ओ, फिर उसके बाद आर। ठीक है, तो यही हमारा कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी सही था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 11 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स यह देखिए 1 नंबर का जरूर पूछता है। और फ्रेंड्स यह आपको अगर पता होगा तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, देखिए यह क्या है, खुला पासा है और खुले पासे में देखिए कौन सा विपरीत होता है, यह हम आपको क्या है तो बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स खुले पासे में क्या होता है कि खुले पासे में हमारा देखिए एक को छोड़ के एक हमारा विपरीत मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए न कोना मिला है इसका, न भुजा मिला होना चाहिए, वही उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक है, और देखिए 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब बचा देखिए यहाँ पे 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत हमारा यहाँ पे 4 है। यानी कि देखिए 1 का विपरीत यहाँ पे 4 है। ठीक है, विपरीत है। और देखिए यहाँ पे 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत हमारा यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत हमारा यहाँ पे 6 है। ये हमारा विपरीत निकल चुका है। अब फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में देखिए बंद पासा दिया हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए बंद पासे में कैसे होता है, यानी कि फ्रेंड्स ये जो विपरीत वाले हैं बंद पासे में आपको अगर यह देखिए, अगर यह 2 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, अगर 6 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा। यानी कि इसमें से सिर्फ कोई एक ही दिखेगा। यानी कि जैसे 1 दिखेगा तो 4 नहीं, और 4 दिखेगा तो 1 नहीं। अगर फ्रेंड्स दोनों दिख गए तो वो आपका बंद पासा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 तो दे रखा है लेकिन 4 इसमें नहीं है, 2 दिया है इसमें लेकिन 6 इसमें हमारा नहीं है, 3 दिया है लेकिन 5 हमारा इसमें नहीं है। यानी कि ये हमारा 100% सही हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ। यहाँ पे देखिए बी वाले पासे को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 तो हमारा यहाँ पे दिया है, लेकिन देखिए 2 हमारा इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, 4 भी दिया है लेकिन 1 नहीं है, 5 दिया है लेकिन 3 नहीं, यानी कि यह भी हमारा अभी तक सही है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स 1 का विपरीत कौन सा है, तो 1 का विपरीत हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, 1 का विपरीत हमारा यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 का विपरीत हम लोग क्या निकाले हैं, 4 निकाले हैं। ठीक है, और देखिए बंद पासे में दोनों दिखाई दे रहा है, यानी कि यह पासा हमारा बिल्कुल गलत है, यह पासा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग यहाँ पे डी नंबर वाले पासे को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 का विपरीत क्या है, 6 है, और यहाँ पे देखिए दोनों विपरीत हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यह भी हमारा पासा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए और ए एंड बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्रयाग को क्या लिखा है, RTCACH लिखा है, यानी कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे P, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद Y, फिर उसके बाद A और फिर उसके बाद G। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारा R दिया हुआ है तो R को लिखेंगे, फिर उसके बाद T को लिखेंगे, फिर उसके बाद C को लिखेंगे, फिर उसके बाद A को लिखेंगे, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद H। अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में क्या है, तो सबका पहला और इसका पहला देखेंगे। ठीक है, तो देखिए P से क्या किया है, R किया है, यानी कि देखिए P के बाद का क्या आता है, तो फ्रेंड्स Q आता है और R आता है। देखिए P के बाद यहाँ पे +2 किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा +2, फिर उसके बाद R के बाद S और T, यानी कि यहाँ पर भी +2, A के बाद B और C, यानी कि यहाँ पर भी +2,
यहाँ पे देखिए y के बाद देखिए a दिया है, ठीक है, यानी कि देखिए y, फिर उसके बाद y के बाद z आता है और z के बाद फिर से a से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या कर दिया है, +2 ही किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a और c दिया है, यानी कि यहाँ पर भी +2 किया है, लेकिन लास्ट में देखिए c से हमारा यहाँ पे h कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए g है और g से हमारा देखिए क्या कर दिया है, तो g से हमारा यहाँ पे h कर दिया है, ठीक है। देखिए यह g है, यहाँ पे देखिए g दिया है और यहाँ पे h हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा +1 ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले u में देखिए, u में अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो u में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, u के बाद v और w, और देखिए t में डबल t है, तो t में अगर 2 जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए LMNOPQRST, टी के बाद u और v, यानी कि यहाँ पे हमारा डबल v हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a में अगर +2 करेंगे तो देखिए b और c, यानी कि यहाँ पे c हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पर +1 ही किया है, तो हम लोग इसका भी लास्ट वाले में हम लोग +1 ही करेंगे, तो r के बाद हमारा यहाँ पे s आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा देखिए WVBCS हमारा देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का AB रेखा का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखिए यह वाली जो आकृति है, यह वाली जो आकृति हमारी कैसी बन जाएगी, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यह रेखा हमारा ऐसे ही होगा, और देखिए यह हमारी कैसी बन जाएगी, तो देखिए यह वाला कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, यह वाली आकृति हमारी ऐसे हमारी पलट जाएगी, ठीक है। यानी कि देखिए यह वाला तो नीचे है, यह भी गलत हो जाएगा, इसमें तो गाय भी कर दिया है, और देखिए इसमें तो हमारा देखिए सेम कर दिया है, ठीक है। यानी कि देखिए यह वाली जो आकृति है सेम मैच हो रही है, यानी कि यह भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से क्या है कि थोड़ी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12, और देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है तो 7 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए गुणे का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, तो गुणे का अर्थ हमारा यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस हम लोग यहाँ पे 4 कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे भागा दे दिया है, तो भागा करके 8 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भागा का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे +4 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा, और 84 - 4, फिर उसके बाद भागा यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और प्लस हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 भागा हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे 10 बार जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को +4 कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, सभी कुएं क्या हैं, यह देखिए कुएं हैं, और सभी कुएं क्या हैं, नहर हैं। यानी कि सभी कुएं क्या हैं, तो सभी कुएं हमारे क्या हैं, नहर हैं, तो यह हमारा क्या है, नहर हो जाएगा। अब देखिए सभी नहरें क्या हैं, नदियां हैं। यानी कि सभी नहरें क्या हैं, तो सभी नहरें हमारी क्या हैं, तो सभी नहरें हमारी क्या हैं, नदियां हैं। यानी कि नदियां हमारी क्या हो जाएंगी, तो नहरें के अंदर हो जाएंगी। यह क्या है, तो यह हमारी नहरें हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नहरें क्या हैं, कुआं हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ध्यान से आप लोग प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कुछ नहरें कुआं हैं। यानी कि देखिए यह क्या है, यह बड़ा वाला क्या है, तो यह बड़ा वाला नहर है, और नहर के अंदर यह कुआं है। यानी कि इसके अंदर यह जितना भाग है यह कुआं है, यानी कि सही बात है, ठीक है। यानी कि यह हमारा क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नदियाँ कुएँ हैं। यानी कि यह देखिए यह कुआं है, ठीक है, यह कुआं है, और यह कुआं क्या है, किसके अंदर है, नदी के अंदर है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतना वाला भाग क्या है, कुआं है, यानी कि यह भी हमारा सही है। यानी कि देखिए अब हमारा देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे चौथे स्थान पे आएगा।
तो फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएं कि इसमें देखिए, इसमें जो कॉमन होता है उसको सबसे पहले आप काट लेंगे। तो देखिए PRIN इसमें कॉमन है, फिर उसके बाद PRIN इसमें भी कॉमन है, यानी कि PRIN सभी में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बचा, तो इसमें C बचा है, इसमें भी C बचा है, इसमें T बचा है, यानी कि देखिए सबसे पहले C आएगा, यानी कि T वाला हमारा लास्ट में आ जाएगा, यानी कि चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग देखिए इसमें से C को गायब करेंगे, ठीक है। C को गायब करेंगे तो देखिए यह U हमारा क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, U हमारा पहले आएगा, यानी कि यह हमारा क्या आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें E कॉमन है तो बच गया इसमें A, यानी कि यह हमारा पहले स्थान पे आएगा, और M हमारा बाद में आएगा, यानी कि यह हमारा दूसरे स्थान पे आएगा। तो देखिए क्या पूछा है कि सबसे चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो सबसे चौथे स्थान पे जो हमारा यहाँ पे दिया है, प्रिंट दिया था ऑप्शन नंबर C हमारा जो है कि चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न का। देखिए फ्रेंड्स यह आपका SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, और फ्रेंड्स यह विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है सेम यही प्रश्न, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है, कैलेंडर का प्रश्न है। और फ्रेंड्स देखिए ये कैलेंडर का प्रश्न है कि यह एग्जाम में क्यों पूछा जाता है सेम, क्योंकि फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह देखिए कोड भाषा से यहाँ पे जैसे हम लोग सन का कोड लिखते हैं 2000 का, यहाँ पे 4 2 कुछ ऐसे भाग शेषफल करके लिखते हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह वैसे करने पर यह क्या आता है, तो हमारा गलत आता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर आयोग हमारा क्या मानता है कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका हमारा क्या हो जाता है, तो सोमवार आंसर हमारा आयोग मानता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स सोमवार ऑप्शन में क्या है कि नहीं दिया है, अगर सोमवार नहीं दिया है तो हम लोग क्या मारेंगे, रविवार मानेंगे। अगर रविवार सोमवार दोनों दिया है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सोमवार ही आंसर मारेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और फ्रेंड्स यह आयोग हमारा क्या मानता है, तो सिर्फ सोमवार ही मानता है। अगर फ्रेंड्स रविवार और सोमवार हमारा दोनों नहीं दिया हो, ठीक है, तो हम लोग क्या मारेंगे, शुक्रवार मानेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आयोग हमारा यही मानता है, ठीक है, तो शुक्रवार मानेंगे। यानी कि इसमें देखिए शुक्रवार तो नहीं दिया है, रविवार सोमवार दिया, तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे इसको सोमवार को, ठीक है। तो सोमवार हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर रविवार सोमवार और शुक्रवार यहाँ पे अगर नहीं दिया हो तो इनमें से आप कोई नहीं भी मार सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें कितने अर्धवृत्त हैं यह हमें क्या करना है, बताना है। तो अर्धवृत्त देखिए आप लोग कुछ नहीं काउंट कर लेना है, 1 हो गया, फिर उसके बाद यह 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, इसमें 5 है। उसी प्रकार सेम इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 है, यानी कि इसमें भी 5 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 5, यानी कि 5, यानी कि टोटल हमारे इसमें क्या है, तो 15 हमारे अर्धवृत्त हैं। ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आयोग भी हमारा माना था। यह आपका रेलवे ग्रुप D का प्रश्न है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 21 नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह 20 नंबर वाला प्रश्न है, थोड़ा टाइपिंग में क्या है कि मिस्टेक हो गया होगा। और 20 नंबर वाले प्रश्न को आप क्या करते हैं, तो इसका आंसर आप हमें डेली कमेंट बॉक्स में बताते हैं, जिसको आपके कमेंट को हम क्या करते हैं, लाइक भी करते हैं, और फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 21, और फ्रेंड्स कौन सा सही है वो टाइपिंग करके आप हमें कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फ्रेंड्स यह इस क्लास को आप लाइक भी करा करिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और फ्रेंड्स डेली हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, और फ्रेंड्स 20 चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स आप कहाँ से पढ़ रहे हैं यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और फ्रेंड्स आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।